इंग्लिश बोलने की आज ये पहली क्लास है, इसलिए आप लोग को बिल्कुल जीरो से हम लोग यहाँ पे जो है इंग्लिश सिखाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया, जिससे क्या है कि टाइम हम लोग को कम लगेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स किसको बोलते हैं, एबीसीडी में जो भी जो है वो पूरा जो ग्रुप होता है ना, ये 26 का 26, इसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स। ठीक है, अब अल्फाबेट्स को हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट टोटल कितने होते हैं, 21 होते हैं, सबको पता है। ठीक है, वॉवल्स, ठीक है, वॉवल्स टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पे लेटर पे आपको फोकस नहीं करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है फोकस ऑन साउंड। आपको साउंड के ऊपर फोकस करना है, आपको लेटर के ऊपर फोकस नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं कि कोई वर्ड जो है यू से शुरू होता है, तो आपको वहां पे एन का यूज नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं कि ये कॉन्सोनेंट लेटर और या वॉवल्स लेटर आपको पढ़ने की क्यों जरूरत है, यहाँ पे जो 21 कॉन्सोनेंट है ना, इसके साथ में हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, और ये जो वॉवल 5 है ना, इनके साथ में हम क्या लगाते हैं, हम इनके साथ में लगाते हैं एन। इसलिए यहाँ पे ये पढ़ा जाता है कि भाई ए एन द, हम लोग जो आर्टिकल पढ़ते हैं तो द को छोड़ दीजिए, फिलहाल यहाँ पे ए और एन के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे ये जो ये 5 को छोड़ के, एबीसीडी में टोटल कितने अक्षर है, 26 है। इन 26 में से इन 5 को छोड़ देने के बाद जो बाकी 21 बचते हैं, उनके साथ में क्या लगाते हैं, ए। और अगर ये आपको कहीं पे दिखाई देते हैं तो इनके साथ में लगाते हैं एन। लेकिन ये बात जो है ये पूरी नहीं है, आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि भाई आप सिर्फ अगर इसको देख के अगर एन का यूज करते हैं तो आप हो सकता है लगभग जगह पे गलती कर दें। सब जगह पे नहीं कर रहा हूं, लगभग जगह पे आप गलती कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका फोकस होना चाहिए वो साउंड पे होना चाहिए। क्योंकि ग्रामर का जो रूल्स है ना, वो किस पे काम करता है, वो करता है, सॉरी, साउंड के ऊपर काम करता है। और हम लोग को पढ़ाया गया था सिर्फ लेटर के ऊपर, नहीं, आपको लेटर के ऊपर सिर्फ फोकस नहीं करना है, लेटर के ऊपर भी फोकस करना है, बट आपको साउंड भी देखना है। क्या साउंड, यू का साउंड क्या आता है, ऊ से साउंड आता है, यू मतलब ऊ। तो अब वहां पे साउंड आना चाहिए। जैसे आपने बोला यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में साउंड किसका आता है, यूनिवर्सिटी में साउंड आता है य का, ना कि यहाँ पे ऊ का साउंड आता है। इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है ना, वो यू से शुरू हुआ है, लेकिन वहां पे लगेगा क्या साउंड, वहां पे ए लगेगा, ना कि वहां पे एन लगेगा। तो ये गलती जो है बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए आपको पहले से ही बता दिया गया। खैर ये सब चीज मैं बाकी आपको बाकी डिटेल्स में समझाऊंगा सब कुछ आगे वाली क्लास में, ठीक है। बट अभी एक बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, क्योंकि ये आज की पहली क्लास है। तो आपको साउंड किस पे फोकस करना है, साउंड के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो हमने ये चीज समझ लिया। उसके बाद आप फिर से समझिए कि अल्फाबेट्स टोटल कितने, 26, यानी कि ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अल्फाबेट्स बोलेंगे। अल्फाबेट्स को दो भाग में डिवाइड किया गया, पहला कॉन्सोनेंट, दूसरा वॉवेल्स। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का काम क्या होता है कि हम देख पाए कि भाई कहाँ पे हमको ए लगाना है और कहाँ पे हमको एन लगाना है, इसलिए वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को बांटा गया है, ठीक है। देन आफ्टर, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो चीज हम लोग सीखने वाले थे, क्या सीखने वाले थे, एल डब्ल्यू एस एस, फिर से एल डब्ल्यू एस एस, ये फॉर्मूला हम लोग सीखने वाले थे। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यही काम आएगा। और इसको सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, हटाते हैं और लिखते हैं कि भाई एल डब्ल्यू एस एस क्या है। अब ये मैं आपको जो है थोड़ा सा बताता हूँ कि भाई एल डब्ल्यू एस एस क्या है। एक बार देख लेते हैं, कैमरा चालू है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बोला कि ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा लेटर, क्या लिखा, लेटर, ठीक। अब यहाँ पे लेटर आपने लिखा, एल से हो गया आपका लेटर। अब लेटर का मतलब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे लिख दिया आपने यहाँ पे लिख दिया जी, क्या लिख दिया, सॉरी जी नहीं लिखिए, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया डब्लू, ठीक है, ये डब्लू लिख दिया। अब आपके पास में यहाँ पे लेटर के बाद क्या आता है, लेटर के बाद आता है वर्ड्स, ठीक है, आपने यहाँ पे वर्ड्स लिखा, ठीक है। अब ये वर्ड्स जैसे ही आपने लिखा, तो अब यहाँ पे डब्लू से हम कोई वर्ड बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, विच। विच मीन्स क्या होता है, चुड़ैल, किसी को कहिएगा नहीं, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे क्या बना दिया, ये लेटर है, लेटर आपने वर्ड लिखा। अब डब्लू वाले लेटर से आपने एक वर्ड बना दिया, क्या, विच। अब यहाँ पे इसी विच से क्या है कि अब यानी कि सबसे पहले लेटर है डब्लू, फिर आपने डब्लू से एक वर्ड बना दिया विच। अब इसी वर्ड से आप एक सेंटेंस बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, सेंटेंस, ठीक है, टेंस। आपने यहाँ पे सेंटेंस लिखा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेंटेंस। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी लुक्स लाइक अ विच, वो एक चुड़ैल की तरह दिख रही है, लेकिन किसी को बोलना नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि पहले आपने क्या देखा, आपने पहले लेटर देखा, लेटर से आपने वर्ड बनाया, और वर्ड से आपने क्या बनाया, एक सेंटेंस बनाया। और जब आप किसी व्यक्ति से, ठीक है, इसी विच के ऊपर बहुत सारी बातें करने लग जाएंगे, ठीक है, सवाल जवाब करने लग जाए कि भाई वो
चुड़ैल की तरह दिख रही है, वो अच्छी दिख रही है, नहीं वो चुड़ैल की तरह नहीं दिख रही, वो चुड़ैल की तरह क्यों दिख रही है। तो आप कहीं पे भी जब भाषण देते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो वो जो बातचीत होती है, तो उस बातचीत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उस बातचीत को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीच। क्या बोलते हैं, स्पीच। तो सबसे पहले इंग्लिश की शुरुआत किससे होती है, लेटर से। लेटर से क्या बनता है, वर्ड। वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस। और सेंटेंस जब ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं स्पीच। आई होप कि आपको पता चल गया होगा LWSS के बारे में। अब ये LWSS जो है कैसे काम करेगा उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम सभी को पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब उसके बाद जैसे ही आपने देखा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, एक सेकंड कैमरा देख लेते हैं। चलिए कैमरा चालू है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट भी लिख दिया, आई, ही, सी, इट और नेम, यू, वी, दे, ये बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। जैसे अब यहाँ पे आपने बोला कि भाई हमको पता होना चाहिए कि भाई जो ये जो सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट में कौन सा वर्ब लगेगा, पास्ट में कौन सा वर्ब लगेगा और फ्यूचर में कौन सा वर्ब लगेगा, ये हमको पता होना चाहिए। तभी हम जो है कोई भी सेंटेंस बना पाएंगे, और जब हम कोई सेंटेंस बना पाएंगे तभी हम स्पीच भी कर पाएंगे। तो जैसे आपने यहाँ पे आई लिया, ठीक है, तो आई के साथ में हमेशा प्रेजेंट टेंस में एम लगाते हैं, या तो हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। ये बातें हमको पता होनी चाहिए। जैसे अब आपने यहाँ पे बोला ही, सी, इट या कोई भी नाम, तो इसके साथ में आप प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, ठीक है, या तो आप क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब जैसे आपने यहाँ पे यू बोला, वी बोला और दे बोला, इन तीनों को एक साथ में लेते हैं। अब इनके साथ में आप क्या लगाते हैं, या तो आर लगाएंगे, या तो नहीं आर ही लगाएंगे, ठीक है, प्रेजेंट में, और उसके बाद क्या लगाएंगे, आप हैव लगाएंगे। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट है, आई के साथ में हम क्या लगाते हैं, या तो हैव लगाएंगे या तो एम लगाएंगे, ठीक है। ही, सी, इट या कोई भी नाम होगा तो उसके साथ में हम इज लगाएंगे या तो हैज लगाएंगे। यू, वी, दे के साथ में हम क्या लगाएंगे, या तो आर लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे। ये बात हमको समझ में आ गई। अब आ जाते हैं पास्ट में। तो पास्ट में जहां पे आपने एम लगाया, आप वहां पे क्या लगाएंगे, वॉज, ठीक है, और उसके बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पे पास्ट में हैड लगाएंगे, हैव के जगह पे हैड। जैसे यहाँ पे इज लिखा है तो इज के जगह पे आप क्या लगाएंगे, वॉज, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैड। हैड सब जगह पे लगेगा। जहाँ पे आर है, अब यहाँ पे क्या आएगा, वर, इसको वियर नहीं पड़ेगा, वर पड़ेगा, और जहाँ पे हैड है वहां पे हैड लगा देंगे। समझ में आ गया। यानी कि पास्ट टेंस में जो है सबके साथ में हैड ही लगेगा। सिर्फ प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ड लगाएंगे, प्लूरल के साथ में वर लगा देंगे। फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं विल और शैल की, और ये विल और शैल आप सभी सब्जेक्ट के साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो ज्यादातर यूज जो है विल का ही करें। शैल का यूज हम लोग क्या करते थे, जब हमारे जो इंग्लिश थे वो पुराने इंग्लिश में हम लोग ज्यादा करते थे शैल और विल का, कि भाई इसके साथ में शैल लगाना है, उसके साथ में विल लगाना है। बट आप मॉडर्न इंग्लिश में जो है सीख रहे हैं, इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप सबके साथ में विल लगा सकते हैं, और लोग आपकी तारीफ भी करेंगे जब आप सबके साथ में विल लगाएंगे। अगर आप शैल लगाते तो लोग समझ जाएंगे कि आप वही पुरानी इंग्लिश सीख रहे हैं। आई होप कि ये बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्लास 1 थी हम लोगों की, जिस क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले ये समझा कि भाई ठीक है कि आदमी को सबसे पहले अगर इंग्लिश पढ़ने आता है थोड़ा मोड़ा, तो उसको सबसे पहले क्या समझना चाहिए, उसको सबसे पहले समझना चाहिए कि भाई ठीक है ABCD से अंग्रेजी की शुरुआत होती है। तो शुरुआत में जब हम ABCD देखते हैं तो ABCD में टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर जो होते हैं 1 A B C, उनको क्या बोलते हैं, एक एक अगर करेंगे तो उसमें जो एक आया तो वो लेटर, जैसे आपने बोला A ये लेटर है, आपने बोला बी ये लेटर है, लेकिन ABCD पूरा क्या होता है, वो होता है अल्फाबेट्स। लेकिन आपने उसमें से अगर एक आदमी को उठाया, जैसे आपने A को उठाया, आपने B को उठाया, आपने D को उठाया, आपने E को उठाया, तो 1 बाई 1 जो है उसको क्या बोलते हैं, लेटर। अब लेटर जो है वो लेटर होता है, ठीक है। अब लेटर को जब हम आपस में मिलाते हैं तो लेटर से क्या बनता है, वर्ड। और वर्ड को जब हम आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, सेंटेंस। जब सेंटेंस को आपस में मिलाते हैं तो बनता है स्पीच। अब कोई भी जो सेंटेंस होता है वो 3 भागों में बढ़ जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हमने सबसे पहले देखा कि भाई जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आई, ठीक है, यू, वी, दे और ही, सी, इट या कोई भी नेम, ये बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। अब हमने ये समझा कि भाई आई के साथ में प्रेजेंट टेंस में एम लगेगा या तो हैव लगेगा। ही, सी, इट या कोई भी अगर सिंगल नेम होगा तो उसके साथ में इट लगेगा या तो हैज लगेगा। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में प्रेजेंट टेंस में आर लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे, ठीक है। पास्ट टेंस में हमने समझा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ड लगाते हैं, बाकी सबके साथ में पास्ट लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ड लगाते हैं, बाकी सब जगह हम हैड लगाते हैं।
फ्यूचर में हमने समझा कि शैल विल आता है, लेकिन सबके साथ में हम विल लगा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है हम लोग सेकंड लेसन में सीखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।